हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुजरात हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही के दिनों में आया है। और यह जजमेंट हाल ही में अगस्त के महीने का है। जो ऐसे तो आप लोगों को केस टाइटल से ही पता चल गया होगा कि क्या कोई औरत अगर उसके पति या उसके परिवार के सदस्य उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ क्रूरता करते हैं, तो या उस औरत ने उनके खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं, वो चाहे वीडियो के माध्यम से हो या टेप या उनके रिकॉर्डिंग के माध्यम से, क्या वह कोर्ट में साबित कर सकती है कि वो क्रूरता उसके ऊपर हुए हैं? क्या उससे वह केस जीत सकती है? उसी से रिलेटेड यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट में इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आपको समझना है। कैसे इस जो औरत को जो इसके ऊपर उसने जो केस दाखिल किया था और जो उसने एविडेंस कलेक्ट किए थे, जहां महिला ने की ओर से दायर एक संशोधन एक आवेदन भी किया था कि जिसमें मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जहां इसकी जो आदेश हुए थे उनको खारिज कर दिया गया था। और इस महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां हाई कोर्ट ने इस महिला के फेवर में यह फैसला सुनाया और जो महिला की याचिका जो खारिज करना डीवी एक्ट के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है, और हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया और महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जहां आपको इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इसमें इम्पॉर्टेंट ग्राउंड को डिस्कस किया गया है। तो वीडियो में अगर आप पहली बार हैं या हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जो कि घरेलू हिंसा और क्रूरता साबित करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया हो तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार है। यह गुजरात हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें पति और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और क्रूरता के दावों को पुख्ता करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को एक गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया और वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार है। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में ऐसे सभी दस्तावेजों जिनकी प्रासंगिकता परवाह किए बिना या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साबित किए जाने पर स्वीकार हो जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें निकल के आई। कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसले में ऐसी रिकॉर्डिंग की प्रासंगिकता पर जोर दिया भले वह पति और ससुराल वालों की जानकारी के बिना बनाई गई हो। कोर्ट ने कहा कि आवाज़ की पहचान पर सवाल नहीं उठता, क्योंकि यह पत्नी है जो पति और ससुराल वालों की जो आवाज़ है वो पहचान रही है। अपने वैवाहिक जीवन में वह उनके साथ रह रही है। रिकॉर्डिंग में पति और परिवार के जो सदस्यों के बिना है, लेकिन सीडी के जरिए रिकॉर्ड की गई और रिकॉर्ड पर रखी हुई बातचीत घरेलू हिंसा के मामले में प्रासंगिक है। पत्नी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जो धारा 65B के जो सर्टिफिकेट पेश कर प्रथम दृष्टया यह साबित कर दिया कि जो रिकॉर्ड की गई बातचीत में कुछ मिटाया नहीं गया, न ही उससे छेड़खानी की गई। हाई कोर्ट ने श्री राम रेड्डी आदि बनाम श्री वी गिरी 1970 और यूसुफ अली इस्माइल नागरी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी हवाला दिया और कहा गया कि टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत स्वीकार है, बशर्ते बातचीत के जो मुद्दे हैं वो एक प्रासंगिक हो, आवाज़ पहचानी गई हो और टेप रिकॉर्ड में जो की गई बातचीत एक सटीकता और कुछ भी मिटाने की संभावना को समाप्त करके ही साबित की गई हो। हाईकोर्ट ने कहा कि जो मामले में पत्नी के रूप में याचिकाकर्ता ने एक सीडी, एक ट्रांसक्रिप्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया, जिसमें सीडी में मौजूद आवाज़ों की जो पहचान थी वो मौजूद थी। परिवार के सदस्यों के बीच की जो बातचीत को कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी के रूप में याचिकाकर्ता उसके ऊपर जो क्रूरता को साबित करना चाहते थे, जिसका सामना उसके वैवाहिक घर में 4 दीवारी में है। सीडी में दर्ज जो आवाज़ है उस पर पहचान पर तब तक कोई सवाल नहीं रह जाता जब तक याचिकाकर्ता पत्नी के रूप में यह घोषित करती है कि यह उसके पति या परिवार के अन्य सदस्यों की यह आवाज़ है, या उसके पति या परिवार के अन्य सदस्यों की आवाज़ जिसके साथ वो अपनी शादी की तारीख से अकेले रह रही थी। सीडी की जो सलेक्टा है उसकी जो वैल्यू को रिकॉर्ड पर ही रखकर साबित की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक महिला की ओर से दायर संशोधन आवेदन में किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत क्रूरता के दावों को पुष्ट करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ के माध्यम से आवश्यक तकनीकी तुलना और जांच के लिए अपने पति की आवाज़ के नमूने लेने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के बीच के जो बातचीत को रिकॉर्ड की थी और कथित तौर पर उसके साथ हुई क्रूरता के सबूत के तौर पर एक सीडी भी पेश की थी। याचिका को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट और अदालत ने फैसला सुनाया कि कानून के तहत किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में अदालत को किसी भी व्यक्ति को वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफ टेस्ट से गुजरने का आदेश है वो देने का अधिकार देने के लिए यह एक ऐसा निर्देश पारित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह माना कि अपराध कोई जांच नहीं हुई, इसलिए आदेश भी पारित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद महिला ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसकी याचिका को खारिज कर दिया और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को पूर्ण करार दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो कार्रवाई के ऐसे दृष्टिकोण जिस देखने में एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि पीड़ित व्यक्तियों के रूप में पत्नियों सहित महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देता है और पतियों, उनके परिवार के सदस्य जैसे प्रतिवादियों को संबोधित करता है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कार्रवाई का उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकना है और नागरिकों को कानूनों में त्वरित उपाय प्रदान करता है। घरेलू हिंसा के मामले को निपटने वाले मजिस्ट्रेटों से अधिनियम का जो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आह्वान करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेटों को धारा 28 का सब क्लॉज 2 के तहत या धारा 12 या धारा 23 की उपधारा 2 के तहत आवेदन को निपटान के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का निर्धारित करने का भी अधिकार दिया गया है और प्रत्येक कार्रवाई इस तरह संचालित की जानी चाहिए कि जो प्रकृति समावेशी हो। विधानमंडल के संरक्षण अधिकारियों के सेवाओं लेने के लिए अधिनियम के कार्य में निर्वहन और मजिस्ट्रेट की सहायता करने का भी इरादा किया। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि संबंधित जो मजिस्ट्रेट की जो सहायता करना घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर घरेलू घटना की रिपोर्ट बनाना संरक्षण अधिकारियों का कर्तव्य है। हाईकोर्ट ने आगे भी कहा कि जो धारा 12 DV एक्ट के तहत आवेदन पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या पीड़ित की ओर से DV एक्ट के तहत एक या अधिक राहत की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इस प्रावधान के अनुसार मांगी गई जो राहत जो हो सकती हैं वो घरेलू हिंसा के कृत्यों से हुई चोटों के लिए मुआवजे या क्षति के मुकदमा दायर करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुआवजे क्षतिपूर्ण भुगतान का भी आदेश है। हाईकोर्ट ने यह भी आगे जोर दिया कि प्रावधान यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि समाज में घरेलू हिंसा का कोई और अपराध न हो और महिला की जो यह याचिका खारिज करना DV एक्ट के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालयों के आदेशों को रद्द कर दिया और महिला की जो याचिका है उसको स्वीकार कर लिया। तो ये हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। आपने समझा इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को और इसके इम्पोर्टेंट ग्राउंड को, जहां एक महिला अपने परिवार यानी कि उसके पति और उसके परिवार सदस्य द्वारा उसके ऊपर जो क्रूरता हो रही है, उसके साथ जो मारपीट हो रही है या और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो उनके जो रिकॉर्ड है जो फ़ोन के माध्यम से उसको रिकॉर्ड कर उसे कोर्ट में वह प्रस्तुत कर सकती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।